नमस्कार। आज का वीडियो नॉर्मल जो जानकारी है जीएस के पर्पज़ से भी आपको अच्छी रहेगी और बाकी आप नॉर्मली भी इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं और रखनी चाहिए। और मैंने ये चीज़ क्यों उठाई है क्योंकि इस समय यूपी, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब इलेक्शन होंगे, तो उसके लिए आचार संहिता लग गई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये किसके अधीन होता है, किसके अधीन आता है, क्या होता है, तो वो निर्वाचन आयोग यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका काम यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे वो काम करता है और क्या है संविधान में, इसको कहाँ दिया गया है, कैसे इसको बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे तो शॉर्ट है, बाकी मैं बताऊंगी इसके बारे में, पूरी जानकारी मैं दूंगी। छोटा सा वीडियो होगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। और उपयोगी लगता है तो इसको और भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि बड़े बड़े वीडियोस जो होते हैं तो देखने में थोड़ा सा ये होता है कि टाइम जाएगा, अरे लोग पहले ही हटा देते, तो इसलिए मैं पहले से ये बता दे रही हूँ, छोटा सा वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ा मैं बनाती ही नहीं हूँ वीडियो। उसका रीज़न ये भी होता है कि आप इजीली उसको सीख सकते हैं बहुत सरल भाषा में। तो देखिए, निर्वाचन आयोग भाग 15 में दिया गया है संविधान के। संविधान में आपको पता होगा कितने भाग हैं। संविधान जब बना था तो उसमें जो है 22 भाग, तो आपको पता होगा अगर आप पढ़ते होंगे। अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 324 अनुच्छेद में दिया गया है। तो निर्वाचन आयोग को लाया क्यों गया और क्यों था ये निर्वाचन आयोग? इसलिए लाया गया, निर्वाचन मतलब चुनाव करना या चुनना। जब भी इलेक्शंस होते हैं, चुनाव जिसको कहते हैं या निर्वाचन जिसको कहते हैं, तो उसमें हम अपना एक नेता चुनते हैं। हालांकि डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो हमें चुनने का अधिकार है, ठीक है। इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। तो उसमें मैं कभी बात करूंगी अगर आगे जाऊंगी, अगर आप लोग कहेंगे और डीपली इसको पढ़ने को। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में ही बात करते हैं, इधर उधर ध्यान को न हटाते हुए। तो नियुक्ति कौन करता है देख लेते हैं। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। मोस्टली राष्ट्रपति ही अच्छे अच्छे जो भी पद होते हैं, अच्छे अच्छे क्या पद, आप ये नहीं कह सकते जो पद राष्ट्रपति नियुक्त करते तो वो अच्छे नहीं होते हैं, तो नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष था, पहले की बात हो रही है। लेकिन अब क्या है, सब संसद के अधीन है। जब से इसमें काफ़ी सुधार आए तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुई है, ठीक है। और इनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है और उनको हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही होती है, ऐसा होता है। अच्छा, कार्य क्या क्या होते हैं, हम पहले तो ये जानेंगे कि जो अन्य राज्यों के चुनाव आयुक्त, तो जैसे राज्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं ना, जो आपका लोकल लेवल पर कराते हैं इलेक्शंस, ठीक है। ये नहीं कि राज्य के चुनाव कराएंगे, वो लोकल लेवल के चुनाव कराएंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो उनकी 6 वर्ष या 62 वर्ष होती है, लेकिन यहाँ पर 65 वर्ष आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मुख्य चुनाव आयुक्त, और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो भी होता है वेतन, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है। फिर उसके बाद पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, एक सदस्य। अब इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था कि चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग कब तक था, ठीक है। 1993 से ये 3 सदस्यीय आयोग बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके इवन मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगी इसको याद रखिएगा, क्योंकि इलेक्शन होते हैं तो पूछा जाता है। बाकी पूछने के पर्पज़ से नहीं, ये अपनी जानकारी के पर्पज़ से आप अपने पास रखिए, ठीक है, कि आपको पता तो है एग्जैक्टली कि चुनाव आयुक्त करता क्या है, एक सदस्यीय आयोग था कि बहुसदस्यीय आयोग है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 1993 से ये 3 सदस्यीय, मतलब यहाँ पे बहुसदस्यीय आयोग होने लगा, ठीक है। 3 सदस्यीय मतलब ऑब्वियस सी बात है, बहुवचन और एक वचन आपने पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा है तो उसको हिंदी सेक्शन जब मैं कराऊंगी तो आप लोग उसमें पढ़ लीजिएगा। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं, अब हम कार्य देख लेते हैं। पहला परिसीमन क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, ठीक है। उतने क्षेत्र में कितनी सीटें जाएंगी, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करता है। वो परिसीमन भी करने का काम ये आयोग का होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र कह सकते हैं, उसका निर्धारण करने का कार्य होता है। कि जैसे सपोज करिए यूपी है, यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, कितनी सीटें होंगी। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है हमारा चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। फिर उसके बाद मतदाताओं की सूची, कितने मतदाता हैं वहाँ पर, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का काम करता है। अब राजनीतिक दल जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम उसमें बताएंगे कि राजनीतिक दल होते क्या हैं और कैसे बनते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे कैसे होते हैं और आपका क्षेत्रीय लेवल पे कैसे होते हैं और कितने हैं। इस समय तो 8 हैं। फिर उसके बाद आता है चुनाव करवाता है ये राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता, जैसे मैंने बताया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन करके परिसीमन को 2000 वर्ष 2000 तक
एज़ इट इज़ रखा गया था, ठीक, कि उसमें वृद्धि नहीं की गई थी। उसको बोला कि आप ऐसे ही रखिए। तो ये था परिसीमन आयोग बना, कितने बने हैं अब तक तो ये देख लीजिए। एक 1952 में बना, एक 1962 में बना, 52, फिर नेक्स्ट वन 62, फिर उसके बाद 73 में, फिर 2002 में। 73 आपको प्रोजेक्ट टाइगर अगर याद होगा तो उससे याद हो जाएगा, नहीं तो आप किसी भी उससे याद कर सकते हैं अपने। फिर स्वतंत्रता के लिए अब ये आयोग है, देखिए इलेक्शन करवाता है। अब ये ना हो जाए कि भ्रष्टाचार हो जाए, तो इसके लिए स्वतंत्र आयोग, स्वतंत्रता इसको देनी चाहिए, तभी ये निष्पक्ष काम कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने निर्वाचन आयोग जो ये बहुसदस्यीय आयोग जब बना, 3 सदस्यीय आयोग जब बना, तो डी शेषन ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, ठीक है। उन्होंने उसको बहुत निष्पक्ष बनाने की कोशिश की, ठीक है। जब वो इसके अध्यक्ष रहे तो बहुत अच्छा उन्होंने सब कुछ दिया था। देखिए फिर उसके बाद करते हैं निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। क्योंकि संवैधानिक संस्था आप किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। संवैधानिक संस्था जो कि संविधान में आपको दी गई है अनुच्छेद के तहत, तो वो संवैधानिक संस्था कहलाती है। अर्थात संविधान में ही इसका निर्माण किया गया है, संविधान के अंदर है ये। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जैसा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। राष्ट्रपति भी हटाए जाते हैं अनुच्छेद 61 के, और 56 में भी आता है, उसमें कुछ कुछ मिलता है मुख्य चुनाव आयुक्त का। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी पूरी, और तब तक के लिए जो है धन्यवाद, नमस्कार। और आपका दिन शुभ हो, आपको उपयोगी लगता हो तो ज़रूर देखें। बस।